80 रुपये में डालखोलिया खरीदा गया, पूरा डालखोलिया गांव उनका हो गया। जमशेद का 80 रुपये में हरकोला गांव खरीदा गया। तो इधर खश रहते थे कुमाऊं के ऊपरी भाग में, उनके ऊपर शक रहते थे, शौक कहते हैं, शौकों के ऊपर हूण रहते थे, हूण के ऊपर कुषाण रहते थे, जो मंगोलिया तक चाइना तक और ये गांधार कंधा इधर को ये बने हुए थे। तो वो यहाँ की ओरिजिनल माने जाते हैं, उनका पलाई नहीं, हम लोग हैं पलाई, हम लोग पलाई। हमारी दादी हैं हल्द्वानी में, हमारे बड़बाजू यहाँ पर देखिए दादाजी बैठे हुए हैं और इनके निवास स्थान में हैं हम लोग सब आज। तो बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ आके। तो कैसे लगती है वीडियोज़? बहुत अच्छी लगती है, बढ़िया बढ़िया लग रही है। पहाड़ की यादें ताज़ी होती नहीं होती? बहुत ज़्यादा। तो धन्यवाद बहुत बहुत। भागवत भी याद आता हूँ। आप ये कह रहे थे कि बहुत अच्छी आप वीडियो भेजते हैं भैया हमारे। आप देखते रहते हैं, दिल्ली में भी बैठ के हमें पहाड़ का देखने को मिल जाता है, तो जानकारी मिल जाती है वहाँ बैठे बैठे। हमारे ये देखिए गाइस, तो पास लाओ, ये देखिए एक किताब है हमारी, इसका ये हमारे देखिए वंशावली क्रास डालखोलिया हरकोला जो हमारा गांव है वहाँ की। और ये पूरी जो किताब है हमारे दादाजी के द्वारा लिखी गई है और ये किताब आज हमें प्राप्त हो रही है। तो दादाजी बहुत बहुत धन्यवाद। दादाजी बताइए इसमें क्या क्या है, इसमें इस किताब में क्या क्या है दादाजी? इस किताब में पलायन एक मजबूरी, जी जी, कि पलायन क्यों, आज पलायन समस्या है देश के सामने, सारे गांव खाली हो गए। पलायन क्यों हुआ, क्यों, मजबूरी में, क्या मजबूरी थी। अब हमारा पलायन कैसे हुआ? पलायन दो प्रकार का होता है, एक तो युद्ध में होता है जब हार जाते हैं, एक कहीं जब समस्याएं अनुकूल नहीं होती तो वो जगह से पलायन करते हैं। तो हम पूर्व में जहाँ थे वहाँ पर विदेशी आक्रमणकारी ने भारत पर बराबर आक्रमण करते रहे। तो लास्ट में जब मुगलों ने वो किया, बाबर के वंशजों ने, तो औरंगजेब को दक्षिण भारत का गवर्नर बनाया। तो उसने महाराष्ट्र में अपना अड्डा बनाया और वो इतना क्रूर था कि उसने अपने पिता शाहजहां को कैद कर लिया। 3 भाइयों में 2 भाइयों को शराब पिला के कत्ल करा दिया, शुजा और मुराद का। तो अपना उसने वो क्या, तो वहाँ पर उन्होंने हिंदुओं पर जजिया और ज़कात कर लगाए और वो इतना होता था कि हम उनसे आर्थिक स्थिति खराब हो जाती। तो उन्होंने लोगों को ज़बरदस्ती या तो मुस्लिम धर्म अपनाएं तब हम छोड़ेंगे। तो इसलिए मुस्लिम धर्म न अपनाना पड़े तो हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने वो जगह ही छोड़ दी। तो उस समय वो वहाँ से पलायन किया, एक पलायन हो गया। अब क्या करा, जमा जमाया, वर्षों का कारोबार छोड़ के आएंगे, कितनी परेशानी होगी। अच्छा, पूरा गांव एरिया जब गए होंगे तो सब एक जगह तो एडजस्ट हो नहीं पाएंगे। तो वहाँ से वो उस समय नज़दीक कहाँ जाते। तो हमारा पूर्व जो जन्म स्थान था क्या है, बानखेड़े, जिसका नाम है आज एक मशहूर क्रिकेट स्टेडियम की वजह से मशहूर हो गया। बानखेड़े के थे हम। और लटवाल जोशी महाराष्ट्र में जो पंडित ज़्यादा रहते थे, तो जोशियों का भी अलग अलग कैटेगरी है, ऊंचे नीचे जैसे कहते हैं। तो हम लटोला जोशी करके माने जाते थे। जोशियों की कैटेगरी में 5वें नंबर पर हम आते हैं, इसमें विवरण किया है मैंने। एक मतलब उच्च कुलीन ब्राह्मण माने जाते थे। तो वहाँ से हम निकले सारे। राजस्थान में पाली एक जगह है राजस्थान में, वहाँ शांत वातावरण था, वहाँ रुके। तो उसी समय अहमद शाह अब्दाली आ गया, उसने भी आक्रमण शुरू कर दिया, लूटना शुरू किया। उनका और कोई वो नहीं था। तो वो 2 तरफ से घिर गया बाद में अहमद शाह अब्दाली। इधर शेर शाह के वंशजों ने उस पर वो किया, उधर औरंगजेब ने किया, फिर उसका भी होने। तो हम लोग वहाँ से भी पलायन कर दिया। अब कहाँ जाते, उत्तर से तो आक्रमणकारी आ रहे थे, दक्षिण में वो सब घुस गए थे, उससे आगे जा नहीं सकते थे। फिर तो वहाँ सारे वो कहीं हैदर अली, टीपू सुल्तान कर्नाटक तक पहुँच गए थे। तो सुरक्षित स्थान के कहाँ पलायन किया जाए। पूर्व भारत में भी पूरा बिहार तक, मगध तक, कलकत्ता तक उनका शासन था। तो एक सेफ जगह को उन्होंने देखा कि नज़दीक में विदेश के नाम पर नेपाल एक ऐसी जगह है, या फिर और जो भी है उधर को जाया जाए। तो वो उत्तर भारत और पूर्वी भारत के बीच के गलियारे को आए। तो सुरक्षित उनको यहाँ आते आते पला वो करते। अब उन्होंने कहा भैया सारा परिवार इतने जने कहीं जाओ, 4 परिवार एक जगह जाओ, 4 एक जाओ। अब मजदूरी करते होंगे और कहाँ से खाते, जगह जगह उनके लिए रखा नहीं था। तो वहाँ से पढ़ाई करते करते आगे बढ़ते तो यहाँ पहुँचे कुमाऊँ में। कुमाऊँ में नेपालियों का कब्जा था इधर से, और मुसलमानों का कब्जा वहाँ तक नहीं हुआ था। मुसलमान यहाँ भी बहुत कम थे उस समय, तराई में भी।
ये सुल्ताना डाकू वगैरह वो चलते थे। तो वो वहाँ कुमाऊँ की तरफ बढ़े तो उन्होंने कहा कहाँ सुरक्षित हो, कहाँ सुरक्षित हो। बढ़ते बढ़ते हम कहाँ पहुँच गए, हमारे ये पालड़ी छीना टॉप में। वहाँ से शीशा खानी होते हुए बड़खन न, जिसका नाम क्या बारह, उन्होंने कहा वही बांधखड़ा ही नाम रखा जाए। वो बांधखड़ा करते करते बड़खन हो गया। वहाँ से प्लेन नीचे को सब जगह दिखाई देता है। शिव था। अब वहाँ खाए क्या, रहे कैसे? उनका जानवर पालो, भैंस वगैरह, जो वहाँ की घास की प्रचुरता थी। और मजदूरी के लिए उन्होंने देखा यहाँ कुछ नहीं है, तो ये चूने का कारोबार चलता था। हाँ, वो जो बाला पानी इलाका वगैरह है, उस इलाके में पत्थर चूने का, वो चूना वहाँ से निकाल के अल्मोड़ा, छोटा सा शहर था उस समय, था जिला का हेडक्वार्टर ही हुआ, जो भी हुआ। राजा ये तुम्हारे कचूरी राजा चंद्रवर्षी राजाओं का राज्य था। वहाँ को जो चूना करने के परिवार के लोगों को 2 भाई वहाँ रुके सबसे पहले। माड़ी राम किस सन में आए होंगे यहाँ लोग? कौन सा ईयर रहा होगा? 1743 से हम आगे बढ़े। 1743 के इसमें पूरा दिया है डेट। यहाँ आए? हाँ, वहाँ आए तो फिर वहाँ से हमारा इतिहास आगे। मैंने देखा कि ये चूना वाला इधर है, तो शीशा खाने की ओर आ गए। वहाँ कोई प्रशासन, सिर्फ एक ठाकुर जाति के लोग पहाड़ में रहते थे, जो पूर्व से थे, ये जिनको खश प्रजाति कहते। इधर खश रहते थे कुमाऊं के ऊपरी भाग में, उनके ऊपर शक रहते थे, शौक कहते हैं। शौकों के ऊपर हूण रहते थे, हूण के ऊपर कुषाण रहते थे, जो मंगोलिया तक, चाइना तक, और ये कंधा इधर को ये बने हुए थे। तो वो यहाँ की ओरिजिनल माने जाते हैं। उनका पलायन नहीं, हम लोग हैं पलायन, हम लोग पलायन वाले। हम वहाँ से फिर बालापानी की तरफ आए। बालापानी में आ रहा के चूना उद्योग अच्छा चला। चूना उद्योग से पैसे बनाए। चूना उद्योग में अगर तो ये अल्मोड़ा जब आते थे, लाते थे, तो अल्मोड़ा जो है दुग्ग्या के तिवाड़ी, वो अंग्रेजों के, बाद में अंग्रेजों ने 1815 में वो कब्जा कर लिया था। सिगौली की संधि हुई थी, नेपाल वालों को हटाना हो गया। तो ये वो तिवाड़ी जो लोग हैं, दुग्ग्या एक मोहल्ला है, उनको अंग्रेजों ने बख्शीश में गांव दिया था। उसका नाम करास था। करास माफी का मतलब था करास का लगान माफ कर दिया। उनसे कहा तुम लगान वसूल कर खाओ। अच्छा। अब अल्मोड़े वाले वहाँ कहाँ जाते कमाने? हमारे वहाँ कहाँ आते हैं ना। हाँ। इसलिए वो करास जैन करास वाले जो कहा जाता है, उनको कहा तुम कमाओ खाओ। ये माफी का गांव हो गया। अब वो वहाँ चूना देना होता था, उनकी जान पहचान हुई। उन्होंने कहा हमारा गांव है, तुम कमाओ। तो वहाँ से पहचान लगा के ये भगिनीगार शिकार होते हुए करास आ गए। करास बच गए। हमको करास बख्शीश मिल गया। बख्शीश में हमको नहीं, हमको खाईकर हुए हम। अच्छा। खाईकर वाले टेनेंट एट विल कहते हैं। तुम कमाओ, हमें लगान दो। हमें लगान दो। अच्छा। अब लगान वसूल करने जाते थे हम। मैं जाता था बाबू के साथ। एक साल में 2 बार पड़ता है, रबी का, खरीफ का। सारे जैन से लेकर करास, उसमें हरकोल और दशनागोले वाले भी के भी जमीन हुई वहाँ सभी, वो सब वसूल करते करते 43 रुपया 12 आना एक सेमेस्टर का होता था। तो वो 43 रुपया 12 आने में 43 रुपया हीरा वल्लभ तिवाड़ी, जो वहाँ का रुपया का तिवाड़ी, उसको नाम से मनी ऑर्डर कर देते थे। 12 आना कमीशन उसी में से काटा जाता। 1.5 रुपया सैकड़ा कमीशन होता था डांस में देने का। तो वो पैसा बचा। अब साले जमींदारी एवोल्यूशन जब हो गया 1952 में के बाद में लगा रखा गया सरकार बनने के बाद, तो जमींदारी समाप्त हुई, तो वो लगान समाप्त हो। हमको भूमिधरी अधिकार मिल गया। हम लोग हम के मालिक बन गए, वो नहीं रहे। नाम रह गया करार मालिक। अब 3 भाई हमारे हुए, एक भाई उनके हुए, 2 भाई मतलब राम माधव जोशी प्लस मंजीराम जोशी। मंजीराम के 3 लड़के हुए, तो लक्ष्मीधर, हरकदेव, रामचंद्र, ये लड़के आए। वो भाई थे जो 3 दिन ये हो गए, बाद में 7 पीढ़ी हो गई कहा, तो 3 दिन वाले हो गए। हुए एक ही 2 भाई हुए। तो हम मंजीराम के हुए, ये रामदत्त के हो गए। रामदत्त, राम माधव के नाम बदलते रहे। वहाँ तो 3 बाप के दादा के 3 नाम आते हैं महाराष्ट्र में। तब मनीराम जोशी हुए, तो फिर रामचंद्र जोशी आ गए। रामचंद्र आए तो फिर रामचंद्र के बच्चों के नाम भी राम राम पड़े। उनका फलाना राम, फलाना फलाना। तो वहाँ जगह कम हुई। उन्होंने कहा ये जो डालखुलिया गांव है वहाँ, और ये हरकोला कोई बर्मा फैमिली रहती थी। हरकोले में तो सुनार लोग रहते थे, बताते हैं। क्या सुनारी चलती थी उन दिन, गाँव में होती थी, कहीं मार्केट होती नहीं। वो 80 रुपये में डालखोलिया खरीदा गया।
पूरा डालखुलिया गांव उनका हो गया जिनसे था 80 रुपये में हरकोला गांव खरीदा गया। तो 2 भाई ये हो गया, एक भाई हरकदेव जो ये सेठ जी लोग बैठे थे दयाल वगैरह वगैरह, तो उनके बच्चे हैं जिनके वो वहाँ रह गए, 2 भाई नीचे आ गए। और हमारे हिस्से हम लोगों के डालखुलिया वालों के हरकोला वालों के वहाँ सबके मकान हुए, सबकी ज़मीन हुई, हाँ ये सबके घर हुए वहाँ। और हम लोगों ये फिर रामचंद्र यहाँ आ गए, लक्ष्मीधर डालखुलिया में रह गए, हरकदेव करास में रह गए। अब हम रामचंद्र के हुए, रामचंद्र के 5 लड़के हो गए, 5 लड़कों में 5 के 25, 25 के 25 ऐसे बढ़ते गए, सब इसमें दिया हुआ है। फिर यहाँ के त्यौहार अडॉप्ट कर लिए, आज हमारा ये हमने यहाँ के त्यौहार हिसाब से मनाए। जो यहाँ चलते थे वो चला लिए, वहाँ की सब छोड़ के यहाँ की संस्कृति अपना ली पहाड़ी से, वो कुमाऊनी संस्कृति आ गई। सब इधर, कोई कर्नाटक से आया, कोई कहीं से आया, वही वहाँ से जो होते थे त्योहारों में, जैसे ऐपण व्यवस्था है, अब यहाँ नहीं थी पहले, तो वो वहीं से आए हुए लाए हुए हैं हम लोगों के समय के लिए।